Guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the vocabulary for English speaking. These are the sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने जीवन में यूज करते हैं. इनको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं या इनका इंग्लिश क्या होता है, यदि आप जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास पहुंच सकें, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. शुरू करते हैं आज के वाक्य. फर्स्ट सेंटेंस आज लिखा है, बहादुरी का कार खिड़की से होकर, लड़का जो नीला कोट पहने हैं दरवाजे की तरफ, इतना आसान नहीं, कुछ बरसों का अनुभव, ऊन का बना हुआ, हमने ये जल्दी में किया, हमने ये घर खरीदा, गोल्फ खेलना उसका शौक है, कुछ ही क्षणों में. क्या आप घर में हैं या बाहर? वह ना तो घर में है ना कॉलेज में. क्या तुमने भोजन कर लिया? तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने जीवन में यूज, डेली लाइफ में या कन्वर्सेशन में यूज करते हैं. तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस लिखा है बहादुरी का कार. तो बहादुरी का कार इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ ब्रेवरी. एक्ट ऑफ ब्रेवरी. विनिंग एनी रेस इज एक्ट ऑफ ब्रेवरी. इस प्रकार से कोई भी रेस जीतना बहादुरी का कार्य है. खिड़की से होकर, कई बार ऐसे बोलते हैं कि वह खिड़की से होकर के अंदर आया. तो खिड़की से होकर ये फ्रेज है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रू विंडो. थ्रू विंडो. ही केम इन द रूम थ्रू विंडो. खिड़की से होकर के, खिड़की के से होकर के बाहर जाओ, यू कैन गो थ्रू विंडो. लड़का जो नीला कोट पहने हैं. तो इस प्रकार को इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि द बॉय इन अ ब्लू कोट. द बॉय इन अ ब्लू कोट. लड़का जो नीला कोट पहने हैं या लड़का जो नीले कोट में है. इस प्रकार से बात करते हैं. द बॉय इन अ ब्लू कोट इज माई कजिन. द बॉय इन ए ब्लू कोट इज ए डॉक्टर. द बॉय इन ए ब्लू कोट इज माई रिलेटिव. इस प्रकार से इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है दरवाजे की तरफ. कई बार हम बोलते हैं कि आप दरवाजे की तरफ जाइए, आप बाहर की तरफ जाइए, वह उस तरफ गया. तो दरवाजे की तरफ इसको इंग्लिश में बोलेंगे टुवर्ड्स द गेट. टुवर्ड्स द डोर और गेट. यू कैन से एनीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है इतना आसान नहीं. कभी कभी हम बोलते हैं कि अच्छी राइटिंग लिखना इतना आसान नहीं. तो इस प्रकार का यूज कहते हैं जैसे वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं. इतना आसान नहीं इसको बोलते हैं नॉट सो इजी. नॉट सो इजी. इतना आसान नहीं. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कुछ वर्षों का अनुभव. जैसे हम कहते हैं कि चूंकि उसने उस बिजनेस में वर्क किया था इसलिए उसके पास कुछ वर्षों का अनुभव है. तो इस प्रकार से यदि कुछ वर्षों का अनुभव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरियंस ऑफ सम ईयर्स. एक्सपीरियंस ऑफ सम ईयर्स. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ऊन का बना हुआ. आज के समय में जो विंटर सीजन होती है वो चल रहा हुआ है, और जैसे आप कोई भी चीज़ पहने हैं और बोलना चाहते हैं कि यह ऊन का बना हुआ है तो इसको बोलते हैं मेड ऑफ वूल. मेड ऑफ वूल. ऊन का बना हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि लोग बोलते हैं आपको इसमें जितना अच्छा ये काम होना चाहिए था वो आपका उतना अच्छा नहीं हुआ, क्या कारण है? और यदि आप बोलना चाहते हैं कि हमने ये जल्दी में किया तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी डिड इट इन हरी. वी डिड इट इन हरी. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है
हमने एक घर खरीदा। कई बार बोलते हैं कि हमने वहाँ पे जॉब किया और मेरा वहाँ पे जॉब लग गया और हमने वहाँ पे एक घर खरीदा। हमने एक घर खरीदा को बोलते हैं बी परचेज्ड। बी परचेज्ड अ हाउस। बी परचेज्ड ए हाउस, हमने एक घर खरीदा। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं कि हमने एक घर खरीदा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बी परचेज्ड ए हाउस। या इस प्रकार से आप बोल सकते हैं गोल्फ खेलना उसका शौक है। गोल्फ खेलना उसका शौक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेइंग गोल्फ इज हिज हॉबी। लिखा है प्लेइंग गोल्फ इज हिज हॉबी, गोल्फ खेलना उसका शौक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कुछ ही क्षणों में। कई बार हम बोलते हैं वह कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाला है, तो कुछ ही क्षणों में इसको बोलते हैं इन शॉर्ट व्हाइल। इन शॉर्ट व्हाइल, इन शॉर्ट व्हाइल, कुछ ही क्षणों में। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा क्या आप घर में हैं या बाहर। कई इस प्रकार से बोलते हैं आई वॉन्ट टू कम टू योर होम, मैं आपके घर आना चाहता हूँ, क्या आप घर में हैं या बाहर। तो आर यू इन होम, आर यू इन होम और आउटसाइड। आर यू इन होम और आउटसाइड। इस प्रकार से पूछते हैं कि आप यदि घर में हैं तो हम लोग आएँ, यदि नहीं हैं तो नहीं आएँ। तो आर यू, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आर यू इन होम और आउटसाइड। वह ना तो घर में है ना कॉलेज में। कई बार इस प्रकार से बोलते हैं तो बोलते हैं ही इज नाइदर इन होम नॉर इन कॉलेज। वह ना तो घर में है ना कॉलेज में। क्या तुमने भोजन कर लिया। इस प्रकार से बोलते हैं हैव यू फिनिश्ड योर मील। इसको बोल सकते हैं हैव यू फिनिश्ड योर मील। हैव यू फिनिश्ड योर मील, क्या आपने अपना भोजन कर लिया या आपने अपना भोजन समाप्त कर लिया। ये भी बोल सकते थे हैव यू ईटन योर फूड, बट दिस इज मोर अट्रैक्टिव। हैव यू फिनिश्ड योर मील। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो एक बार मैं आपके लिए शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ। बहादुरी का कार, एक्ट ऑफ ब्रेवरी, खिड़की से होकर, थ्रू विंडो, लड़का जो नीला कोट पहने हैं, द बॉय इन ए ब्लू कोट, दरवाजे की तरफ, टुवार्ड्स द डोर और गेट, इतना आसान नहीं, नॉट सो इजी, कुछ बरसों का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सम ईयर्स, ऊन का बना हुआ, मेड ऑफ वूल, हमने ये जल्दी में किया, बी डिड इट इन हरी, हमने एक घर खरीदा, बी परचेज्ड ए हाउस, गोल्फ खेलना उसका शौक है, प्लेइंग गोल्फ इज हिज हॉबी, कुछ ही क्षणों में, इन शॉर्ट व्हाइल, क्या आप घर में हैं या बाहर, आर यू इन होम और आउटसाइड, वह ना तो घर में है ना कॉलेज में, ही इज़ नाइदर इन होम नॉर इन कॉलेज, और क्या तुमने भोजन कर लिया, हैव यू फिनिश्ड योर मील। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस को आप प्रैक्टिस के द्वारा बोलना सीख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।